हेलो फ्रेंड्स, अभी फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10th यानी कि कक्षा 10वीं वालों के लिए इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है ना अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास में 48 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर आप ये 48 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं ना तो सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। यानी कि यही 48 प्रश्न में से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका सामाजिक विज्ञान अर्थव्यवस्था का पहला वीडियो है, इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है खाद्य फसलें, बी में दिया हुआ है व्यावसायिक फसलें और सी में आपका दिया हुआ ए और बी दोनों और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा बिहार जो हमारा राज्य है इसमें किस फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। और यहाँ पे जो 90% आबादी जो होता है ये खेती पर सभी आश्रित रहते हैं, जिसमें खेती बाड़ी सबसे की जाती है। और यहाँ पे धान, गेहूं, मक्का, दलहन के अलावे सब्जियां, फलों तथा गन्ना और जूट की खेती की जाती है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं तथा मुर्गी पालन आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे, कृषि क्षेत्र को कहेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य आते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। यानी कि क्या जो है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग जो होता है वो आपका क्या होते हैं, यातायात एवं संचार होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जीविकोपार्जन, बी में है मनोरंजन और सी में आपका है ए और बी दोनों और डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है आपका क्या क्या होता है, जीविकोपार्जन होता है और मनोरंजन होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले ही बताया जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं इनमें क्या क्या आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं और कृषि आते हैं। और मुर्गी पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना बराबर पूछे जाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो दोस्तों, सामाजिक संरचना का अंग जो है क्या क्या होते हैं आप लोग को बता देते हैं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण होते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं होते हैं और आवास होते हैं। ये तीनों जो होते हैं ना सामाजिक संरचना का अंग होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते चलिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय, बी में है साक्षरता दर और सी में आपका दिया हुआ है स्वास्थ्य की स्थिति और डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये रिपीटेड प्रश्न है। काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र जो है ना हम लोग कृषि क्षेत्र को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि विश्व पर्यावरण एवं
विकास आयोग की स्थापना हुई, यानी कि कब जो है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1980 में, बी में है 1983 में, और सी में आपका दिया हुआ है 1985 में, और डी में आप देखने पा रहे हैं 1990 में। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना हुआ था ना, वो आपका कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण होता है ना, वो आपका क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी में दिया हुआ है कृषि पर अत्यधिक जनभार, और सी में आपका दिया हुआ बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, और डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मेन कारण क्या होता है? बिहार में तेजी से क्या हो रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रहा है, और कृषि पर अत्यधिक क्या हो रहा है? जनभार हो रहा है। यानी कि कृषि क्या होता है? बाढ़ आने के कारण क्या होता है? खेती में काफी नुकसान होता है। और इसी में आपका दिया हुआ बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप होता है, ठीक है, बारिश वगैरह नहीं होता है, तो इनकी वजह से क्या होता है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का यही तीनों मेन कारण होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा क्या करा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो दोस्तों आर्थिक विकास की माप के लिए जो सबसे अधिक सूचकांक होता है ना, वो आपका क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। यानी कि आप लोग को बतलाना है कि जो बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात का कारखाना है, और इस कारखाने की स्थापना जो है ना कब हुई थी, वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात का जो कारखाना है ना, इनकी जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। और ये 1907 को जो है ना 2 करोड़ रुपए की पूंजी से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। कितना? 2 करोड़ रुपए से। आप इसे याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? अमेरिका आते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि अविकसित देश की जो कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है, वो आपका कौन सा क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा कि आर्थिक संवृद्धि का संबंध है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, और आप लोग को बता देते हैं, आप लोग का क्लास जो है ना डेली शाम 7 बजे क्लास होगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास को, हर एक क्लास को देखिएगा, एक एक वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है कि आर्थिक संवृद्धि का संबंध है। तो दोस्तों किससे होता है आर्थिक संवृद्धि का संबंध? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अल्पकाल से, बी में दीर्घकाल से, और सी में आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों से, और डी में आपका देखने पा रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्थिक संवृद्धि का जो संबंध होता है वो आपका किससे होता है? दीर्घकाल से होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो दोस्तों एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है वो किस किस में होता है? प्राकृतिक संसाधनों से होता है, भौतिक संसाधनों से होता है, और मानवीय संसाधनों से होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, इनमें सभी संसाधनों से। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है कि कौन सा अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो दोस्तों वो होता है आपका पूंजी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ था किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके समय में शुरू की गई थी। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो हुआ था कब हुआ था? 1951 में शुरू की गई थी। और इस योजना की अवधि जो था ना कितना से कितना तक था? 1951 से लेकर 1956 तक था। ठीक है, तो 1951 में कब क्या हुआ कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। और इस योजना का जो पीरियड था कब से कब तक था? 1951 से लेकर 1956 तक था। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 1951 से लेकर 1956। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो बल दिया जाता है ना वो आपका लोक कल्याण को दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर है लोक कल्याण पर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देख रहे प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग को डेली जो है ना 7 बजे क्लास आ जाना है और 7 बजे जो है ना आप हमसे जुड़िए। हमसे आप कैसे जुड़िएगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को साथ में जरूर ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके फोन में जो है ना नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उस नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन पहुंचने के कारण आप लोग जो है ना उस वीडियो को संपूर्ण देख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो विशेषता होता है वो आपका कौन कौन होता है? निजी क्षेत्र होता है और सार्वजनिक क्षेत्र होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार एक राज्य है। तो दोस्तों बिहार एक क्या होता है? कृषि प्रधान राज्य होता है। बिहार में 90% आबादी क्या होता है? कृषि पर आश्रित रहता है। इसीलिए बिहार एक प्रकार का क्या है? कृषि प्रधान राज्य में से एक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो मुख्य आर्थिक उद्देश्य होता है वो आपका क्या होता है? तीव्र आर्थिक विकास होता है और उत्पादक रोजगार सृजन होता है। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ निर्धनता निवारण होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो दोस्तों भारत की जो आर्थिक व्यवस्था होता है वो आपका क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों भारत एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर भारत आते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होता है ना वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। और 1951 में योजना आयोग का गठन किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि डेबिट कार्ड संबंधित है। तो दोस्तों जो डेबिट कार्ड होते हैं ये किससे संबंधित होता है? ये एटीएम प्रणाली से संबंधित होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा एटीएम प्रणाली से डेबिट कार्ड क्या होता है? संबंधित होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बांग्लादेश, बी में है नेपाल और सी में आपका दिया हुआ है म्यांमार और डी में आपका दिया हुआ है श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है जो मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे सबसे बेहतर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि
निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों पिछड़ा राज्य हम लोग किसे कहते हैं? बिहार को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार को हम लोग क्या कहेंगे? पिछड़ा राज्य कहेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो मुख्य प्रकार होता है वो कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं आपसे पूछा जाएगा। जो अर्थव्यवस्था होते हैं उसके तो 3 प्रकार है, और 3 प्रकार क्या क्या होते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण क्या क्या है? चीन है, रूस है, उत्तरी कोरिया है एवं वियतनाम है। तो यहाँ पे इन्हीं ऑप्शन में से जो है ना, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है रूस। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सम्यक विकास की, यहाँ पे देखिएगा कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित होता है किस किस से होता है? उच्च वर्ग से होता है, निम्न वर्ग से होता है, यानी कि सभी वर्ग से होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, सभी वर्ग से। अब आइए फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। यानी कि कब जो है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था? 2015 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा कि भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो दोस्तों आर्थिक क्रिया कौन नहीं है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कृषि, बी में है बेरोजगारी, और सी में आपका दिया हुआ बीमा, और डी में आपका दिया हुआ है परिवहन। तो दोस्तों आर्थिक क्रिया कौन नहीं है आप लोग को बता देते हैं। जो कृषि होते हैं, बेरोजगारी होते हैं, ये परिवहन, ये तीनों जो होते हैं ना क्या होते हैं? आर्थिक क्रिया होते हैं। लेकिन ये बीमा जो होते हैं ये आर्थिक क्रिया नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और आप लोग को डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल पर आना है। और आप लोग को जो है ना नोटिफिकेशन अगर आपका 1 नहीं है तो हमारे चैनल को सर्च कीजिए, मेजर टारगेट सर्च कीजिए। वहाँ पे सर्च करने के बाद जो है ना आप लोग को बेल आइकन देखने को मिलेगा रेड कलर का, तो उसको जो है ना प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक करने के बाद जो है ना आप लोग को उसके बगल में एक आइकन मिलेगा बेल आइकन, उसको जो है ना प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपके फोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और उस नोटिफिकेशन के थ्रू से आप जो है ना सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम लोग सेवा क्षेत्र को क्या कहेंगे? तृतीय क्षेत्र कहेंगे। सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? तृतीय क्षेत्र कहेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो है ना कौन होगा वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कोयला, बी में पेट्रोलियम, और सी में आपका दिया हुआ है गैस, और डी में आपका दिया हुआ है भूमिगत जल। तो दोस्तों नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो है ना यहाँ पे क्या होगा? भूमिगत जल होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, भूमिगत जल। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा। तो दोस्तों गरीबी कैंसर रोग की तरह यह एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को जो है ना कौन सा अर्थशास्त्री ने कहा है। तो दोस्तों ये अर्थशास्त्री का नाम है कुजनेट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र जो है ना किसको हम लोग कहेंगे? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं और मुर्गी पालन आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? विनिर्माण में उद्योग, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार आते हैं, परिवहन आते हैं, बैंकिंग आते हैं, संचार आते हैं,
शिक्षा स्वास्थ्य बीमा हो गया, सेवा, ये सब जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय जो योजना की अवधि है ना, क्या है, 2007 से लेकर 2012। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो दोस्तों आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण जो है ना, कारक कौन है, वही आप लोग को बतलाना है। तो सामाजिक संस्थाएं क्या होते हैं, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो दोस्तों जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो सूचक होते हैं ना, वो आपका क्या होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जीवन प्रत्याशा, बी में है शिशु मृत्यु दर, और सी में आपका दिया हुआ मौलिक साक्षरता, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ ये सभी। तो दोस्तों जीवन की भौतिक गुणवत्ता क्या क्या होते हैं, जीवन प्रत्याशा होते हैं, शिशु मृत्यु दर होते हैं, और मौलिक साक्षरता होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होता है। बताइए यहाँ पे जब अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास का जो दर होता है, वो आपका क्या होता है, मंद हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन, मेन साधन होता है ना, वो आपका क्या होता है, कृषि होता है, उद्योग होता है, व्यापार होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो दोस्तों देश में सब्जी का जो उत्पादन होता है, बिहार जो है ना, कौन सा स्थान में आता है, दूसरा स्थान में आता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो दोस्तों भारत का जो पड़ोसी देश है, इसमें से आप लोग को बतलाना है कि किस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। तो यहाँ पे श्रीलंका का जो प्रति व्यक्ति आय होगा ना, वो क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। और ये श्रीलंका जो है ना, भारत का पड़ोसी देश है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि किसको जो है हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है ना, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी कि ये रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, कृषि क्षेत्र होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो दोस्तों जिस भी देश का राष्ट्रीय अधिक होगा ना, वह देश क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, विकसित। और आप लोग बताना ये 48 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न क्या लिए हैं कि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। यानी कि क्या जो है, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है, मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया मोमबत्ती, बी में दिया हुआ लालटेन, और सी में आपका दिया हुआ दिया, और डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। इसका कमेंट करके आप लोग को जवाब बताना है कि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत क्या होंगे, मोमबत्ती होंगे या फिर लालटेन होंगे या फिर दिया होंगे, और डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो आप लोग फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जो है ना, जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जितना भी आपका फ्रेंड्स 2022 में मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं, सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो है ना, वो भी अच्छे से अच्छे तैयारी करके 2022 बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे 400 प्लस मार्क्स ला सके। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।